हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की होंगे महाछलिया। जी हाँ, कृष्ण भगवान को बोला जाता है छलिया, लेकिन कल की होंगे महाछलिया। क्योंकि दोस्तों, बिना छल के इस कलयुग को खत्म करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। त्रेता युग में जब केवल 5% अधर्म था, अधर्म की शक्ति केवल 5% थी, उस युग में भी रावण को हराने के लिए राम भगवान को विभीषण का सहारा लेना पड़ा, उसके घर का भेद लेना पड़ा, तब जाकर रावण को हराया गया था। लेकिन रावण ने राम के घर का भेद नहीं लिया था, ये ध्यान रखना। बाली को मारा गया, सामने से बाली को कोई मार नहीं सकता था, पीछे से बाली पर वार किया गया। तो क्या ये अधर्म नहीं था? आप खुद सोचिए। जब 5% अधर्म था, तब भी भगवान को छल का सहारा लेना पड़ा। कृष्ण भगवान द्वापर युग में आ जाइए, वहां भी कर्ण को मारने के लिए जब वो रथ का पहिया निकाल रहा था, तब भगवान कृष्ण ने पीछे से उस पर वार करवाया था, निहत्थे कर्ण पर वार करवाया था। द्रोणाचार्य से झूठ बोला गया था कि अश्वत्थामा मारा गया। जब 10% पाप था, तब भी भगवान को छल का सहारा लेना पड़ा, बार बार छल का सहारा लेना पड़ा। तो आप खुद सोचिए, आज जब 100% छल है, पाप है, तो क्या इसे सीधी सादी तरीके से कोई हरा सकता है? आज लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि कल की भगवान तो बड़े सीधे से आदमी होंगे, जैसे आजकल के ये बाबा बने फिरते हैं। अरे भैया ये मत करो, अरे भैया वो मत करो, ये शराब पीता है, ये करता है, ये वो करता है। दुनिया को बैठकर ज्ञान देते हैं और सबसे ज़्यादा उल्टे काम यही करते हैं। तो कल की भगवान कभी भी ऐसे नहीं होंगे। वो दिखने में सबको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो कोई ऐसा ही इंसान है, अधर्मी इंसान है, लेकिन वो अंदर से पवित्र होंगे। बाहर से उन्होंने ऐसा रूप बना रखा होगा, एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि आजकल का जो नई जनरेशन का लड़का होता है, उसके जैसा उन्होंने रूप बना रखा होगा, जो छल भी करता है, सही है, जो बेईमानी भी कर देता है, जो सब कुछ कर देता है। बाहर से उन्होंने ऐसा रूप बना रखा होगा जो आजकल का एक लफंगा लड़का करता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल प्योर होंगे। क्यों? अब बाहर से वो ऐसे कैसे होंगे? क्योंकि भाई आज के युग में कल की पैदा होने हैं, तो जब आजकल के युग में वो पैदा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आज माना जा रहा है कि उनकी उम्र 35-40 या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े भी हो सकते हैं, उल्टे सीधे हरामखोर बच्चों के साथ पले बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तभी तो वह एक छली इंसान बन सकते हैं। जैसे कबीर का दोहा है, चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। असल में ये जो साधु शब्द कबीर साहब ने प्रयोग किया है, ये और किसी के लिए नहीं, ये कल की भगवान के लिए प्रयोग किया है। कबीर साहब ने डायरेक्टली कभी नहीं बोला कि कल की भगवान आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने दोहों में साधु का जिक्र किया है, और ये साधु और कोई नहीं है, ये कल की भगवान ही है। तो कह रहे कल की कैसे होंगे? चंदन जैसा कल की है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। यानी कल की भगवान अधर्मी कुकर्मी लोगों के बीच में होंगे, और उनके बीच में रहकर उनकी संगत भी ऐसी होगी, शायद वो कुछ चीजें बाहरी खुद करने भी लग जाएं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल प्योर होंगे। ये कल की भगवान का अनुभव मैं अपने अनुभव के बेस पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि और हमारे भगवान को ऐसे कह दिया, हमारे भगवान को ऐसा कह दिया। भाई ये मेरा अनुभव है, सबको बोलने का अधिकार है, तो मैं आपको कल की भगवान का जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनको अपने अनुभव के साथ कर रहा हूं। अब कल की भगवान मैंने आपको बताया, ना तो वो ज़्यादा अमीर फैमिली से होंगे, ना ही वो ज़्यादा गरीब फैमिली से होंगे, वो होंगे एक मिडिल फैमिली से। आपने देखा होगा बच्चों में भी, जो एक ज़्यादा अमीर का बच्चा होता है वो बड़ा भोंदू सा हो जाता है, और जो ज़्यादा गरीब का होता है वो तो बिल्कुल डाउन हो ही जाता है। लेकिन जो मीडियम फैमिली का बच्चा होता है वो बहुत शातिर होता है, बहुत तेज होता है, छल बल में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसे माहौल मिलता है बड़े बड़े लोगों का। जैसे मान लीजिए कल की भगवान किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हैं, अब वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग के बच्चे आते हैं, अब उनको उनके साथ अपना स्टेटस मिलाना भी है ना, और वो खुद इतने कैपेबल है नहीं, तो जब किसी को कुछ मिलता नहीं और बड़ी जगह सरवाइव करना पड़ता है, तो वो ये बुद्धि चलाता है। तो कल की भगवान कुछ ऐसे ही होंगे। उनका बाल रूप भी शायद ऐसे ही बीता हो कि इसकी टोपी उसके सर करता हुआ,
तो इस तरीके से जीवन जीते हुए उन्होंने छल का सीखा होगा कि छल कैसे किया जाता है। लेकिन हाँ, उनका छल केवल मस्ती के लिए होगा, कभी उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। अगर किसी को हानि भी पहुंचाई होगी तो वो बहुत बड़ा अधर्मी होगा, उसको हानि पहुंचाई होगी। तो कल्कि भगवान कुछ इस तरह के छली होंगे, बाहरी रूप उनका कुछ इस तरीके का होगा कि लोग देखकर कहेंगे अरे ये तो कल्कि हो ही नहीं सकते। आज जो ये साधु महात्मा बड़े शुद्ध होकर बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे भैया ये मत करो, अरे भैया ये मत करो, आजकल के लड़के तो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और तो और आजकल हमारी माँ बहनों पर भी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं कि भैया आजकल की तो लड़की जो है वो 25 साल में मुंह मारती है। तुम सबका पैसा खा खा कर इनके पेट मोटे हो गए और तुम्ही को ये सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि संसार ऐसा हो गया है। लेकिन कल्कि भगवान ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जिस संसार में तुम रह रहे हो उस जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। अब होने को तो प्रथा, सती प्रथा भी थी, क्या उसको भी आज चलाओगे? आज तुम्हारे घर में कोई माँ बहन जो है वो विधवा हो जाए तो क्या उसको जिंदा जला दोगे? मैं इन बाबाओं से ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये जला देंगे? तो कल्कि भगवान इन जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक आजकल के लफंडर लड़के जैसे हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उनका मन बिल्कुल पवित्र होगा, निस्वार्थ भाव से जीने का उनके अंदर गुण होगा। जैसे कहते हैं कबीर, कबीरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले और पानी पीवे स्वाद का शोभा सागर दे। कल्कि भगवान एक सीप की तरह होते हैं जो समुद्र में रहती है, लेकिन समुद्र से एक बूंद जल भी नहीं लेती, और शोभा किसकी बढ़ा रही है? समुद्र की। कल्कि भगवान उस वृक्ष के समान हैं जिसे सब पत्थर मारते हैं लेकिन वो दूसरे को खाने को फल देते हैं। तो कल्कि भगवान बाहर से बड़े कठोर होंगे, दिखने में बिल्कुल एक लफंडर टाइप हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल मन के प्योर होंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? कल्कि भगवान आजकल के साधु संतों की तरह नहीं होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान होंगे, और वो महाछली होंगे। क्यों? क्योंकि जीवन के सबकों ने उनको ऐसा बनाया होगा। आज जो हर तरफ अधर्म है, तुम ये सोच रहे हो तुम बिल्कुल सीधी तरीके से चलोगे तो तुम खुश रहोगे? परेशान रहोगे। आज आधे से ज्यादा लोग तो इसी वजह से परेशान है, अरे भैया हम तो ईमानदारी का खाएंगे। अरे भैया ईमानदारी का तो खाओ, पर आटे में नमक मिलाया जाता है। हर चीज को गलत गलत सोचते रहोगे तो तुम पिसते जाओगे और ये अधर्मी मजा लेते जाएंगे। तो पूरी तरीके से 100% धर्म का पालन करना भी एक अधर्म ही माना जाता है, क्योंकि 100% धर्म आप कर रहे हो तो आप अधर्म को नहीं हरा पाओगे, और अगर अधर्म को नहीं हराया तो आप अधर्मी हुए। तो कल्कि भगवान कुछ ऐसे ही होंगे, वो ब्लफ मास्टर होंगे, मास्टर गेमर होंगे, वो दोनों तरीके से मिलना जानते होंगे। वो कहेंगे संत भी मैं हूं, शैतान भी मैं हूं, फैसला तो बेटा तुझे करना है, तू मिलना किससे चाहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हमारे वीडियो को हाइप करें ये वीडियो, ताकि दूसरे से दूसरे तक जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है भाई को, क्योंकि ये भाई की आवाज़ दबाने वाले लाखों हैं लेकिन सहारा बनने वाले बहुत कम है भाई। तो हर हर महादेव।